ये सीन है उस समय का जब ट्रंप व्हाइट हाउस में इस कॉरेस्पॉन्डेंट कार्यक्रम में कुछ मेनू ऑर्डर कर रहे हैं, इनके साथ कुछ डिस्कशन चल रहा है। यहाँ पर जो व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट की वो जो अध्यक्षा हैं वो बैठी हुई हैं, इनकी पत्नी बैठी हुई हैं, एक नॉर्मल माहौल बना हुआ है, बातचीत चल रही है। सारे के सारे पत्रकार साथी इस तरह से राउंड टेबल पर बैठ करके शैंपेन और भोजन का आनंद ले रहे हैं। इसी बीच के अंदर अचानक आवाज़ें बाहर से सुनाई देती हैं, और जब बातें सुनाई देती हैं, मतलब आवाज़ चलती हुई गोलियों की सुनाई देती है, तो कुछ इस तरह से ट्रंप बातों में मशगूल थे। इन्हें सुरक्षा कर्मियों के द्वारा बताया जाता है कि साहब गोली चल गई है, और गोली की आवाज़ अगर आप शायद इस वीडियो को ना सुन पाएं, लेकिन बहुत माइनर लेवल पर 7-8 गोली चलने की आवाज़ सुनाई भी देती है इसी कार्यक्रम के कैमरों के अंदर। ये कॉमन सी बातचीत चल रही थी। जैसे ही ये स्थिति बनती है, जेडी वेंस को पकड़ करके सुरक्षा कर्मी तुरंत कमरे से बाहर ले जाते हैं, और उधर डोनाल्ड ट्रंप को यहां से उठा करके उठाते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप उठते ही यहां पर गिर पड़ते हैं। फिर इन्हें दोबारा उठाया जाता है, और उठा करके सुरक्षा कर्मी इन्हें फिर दूसरी तरफ से बाहर लेकर निकल जाते हैं। इस बीच में जो अंदर कॉरेस्पॉन्डेंट्स प्रेजेंट थे वो सब भी अपनी अपनी टेबलों के नीचे छुप जाते हैं। ये तस्वीरें जो दिख रही हैं, इसमें सारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स और सुरक्षा कर्मी चारों तरफ से गन लेकर के, अगर कोई खड़ी हुई आपदा दिखाई देती तो शायद उसे ये शूट कर देते, ऐसी स्थिति दिखाई देती है। पूरी तरह सुरक्षा, वहां पर मौजूद सुरक्षा कर्मी अपने कंट्रोल में ले लेते हैं, और सारे जो प्रमुख लोग हैं उन्हें मतलब सुरक्षित कर देते हैं। इसी बीच में ट्रंप यहां से तुरंत बाहर निकल जाते हैं। उनका जो काफिला है इस होटल से बाहर निकल करके व्हाइट हाउस चला जाता है। कुछ इस तरह की तस्वीरें लोगों की भागते हुए, अव्यवस्था की, सुरक्षा एजेंसीज की, ये सब दिखाई देती हैं। तस्वीरों के अंदर किस तरह का कियोस क्रिएट हुआ वो साफ दिखाई देता है। कैसी अव्यवस्थाएं बनी, कैसे सब चीजें इधर उधर बिखरी हुई रह गई, ये सब तस्वीरों के अंदर आता है। यहाँ से भी कुछ पत्रकार साथी वहाँ थे, उन्होंने भी इस बात को रिपोर्ट किया और बताया कि कैसे ये सारी घटना हुई। जब हिल्टन के बॉलरूम के अंदर कार्यक्रम चल रहा था तो बाहर की तरफ आवाज़ें सुनाई दी थी। इसके साथ साथ यहाँ के जो मतलब विदेश मंत्री मार्को रूबियो हैं वो भी अपनी पत्नी के साथ वहीं दिखाई देते हैं, सभी लोग थे। तो राष्ट्रपति तुरंत यहाँ से बाहर निकलते हैं। यदि हम बात करें आज के हिसाब से तो अपने इंडिया में ये घटना सुबह 6:30 बजे पता चली है। अमेरिका में शनिवार की शाम थी वो, यहाँ पर सुबह 6:30 बजे पता चलती है। और इन्होंने कहा कि मैंने बोल दिया है कि इस मीटिंग को जारी रखेंगे, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था में लगे लोग कह रहे हैं कि नहीं, इसे जारी मत रखिए। सुरक्षा में जो लगे हुए लोग थे उन्होंने हमलावर को गिरफ्तार कर लिया। उसकी तस्वीरें ट्रंप ने साझा की। गिरफ्तार व्यक्ति इस तरह से आपके सामने लेटा हुआ दिखाई दे रहा है। ये तस्वीर में आपको दिखाई दे रहा है कि कैसे सुरक्षा कर्मियों ने इसे पूरी तरह से पकड़ लिया है। फिर इसके बाद में पूरी तरह से ट्रंप ने अपडेट देते हुए कहा कि मैंने तो 30 मिनट्स में ही कह दिया था कि चलो भाई कार्यक्रम रीस्टार्ट करो, लेकिन इन लोगों ने मना किया। फिर एक वीडियो फुटेज बाहर निकल कर आया जिसमें ये जो हमलावर है ये तेजी से भागता हुआ अंदर सुरक्षा व्यवस्था को लांघते हुए घुसता दिखाई देता है, और इसको हमलावर शूट करने का कार्यक्रम शुरू करते हैं कि भाई चलो इसको गोली मारते हैं। यहां पर ये गोली मारते हुए अंदर घुसता है, सुरक्षा कर्मी इसे गिरा लेते हैं और पकड़ लेते हैं। ये रहा पकड़ा हुआ तस्वीर जो आपके सामने निकल कर आती है। राष्ट्रपति फिर बाहर आते हैं और बाहर आकर के सुबह 9 बजे भारतीय समय के अनुसार अपनी तरफ से रिमार्क देते हैं, और वो कहते हैं कि जो घटना हुई डिनर के प्रोग्राम के समय वो ऐसी थी। ट्रंप अपनी तरफ से सारी बातें बताते हैं। इन्होंने कहा कि जो सुरक्षाकर्मी लगे हुए थे उनमें से एक बुलेट प्रूफ जैकेट पहना हुआ व्यक्ति था, उसे गोली लगी है लेकिन वो सुरक्षित है, हमने उससे बातचीत कर ली है। इनसे तमाम प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं कि सर ये आपके साथ जो घटना घटी है ये कैसे हुई। तो इन्होंने कहा कि मैं तो पहले ही कह रहा था कि एक बॉल रूम की ज़रूरत है जो पूरी तरह से सुरक्षित हो, अब उसकी सुरक्षा शायद और ज़्यादा महसूस की जा सकेगी। इनसे फिर पत्रकारों ने पूछा कि साहब हमले सब आप पे ही क्यों होते हैं? बोले मैंने काम ही इतने कर लिए कि मैं चुनौती महसूस करता हूं, बाकी लोगों को आज तक इतने काम किसी ने किए नहीं कि लोग उन्हें चुनौती के रूप में देखें। तो इन्होंने अपनी मतलब तारीफ यहां भी नहीं छोड़ी। इसके साथ साथ इन्होंने अपनी तरफ से जानकारी देते हुए कहा कि मैं अपनी तरफ से जैसे अब तक काम करता रहा हूं, आगे भी काम करता रहूंगा। पहले जब इन पर गोली चली थी तो ये राष्ट्रपति बन गए थे, और फिर इसी के साथ फिर पुरानी कुछ घटनाएं जोड़ करके लोग निकालने लगे। राष्ट्रपति बने थे तो अब तक क्या किया वो सबने देखा। अब 2 साल पहले की घटना थी जब ये इलेक्शन कैंपेन में थे और इन पर गोली चलाई गई थी। अब ये राष्ट्रपति हैं और उस समय गोली चली है, तो अब दुनिया पर पता नहीं अब कौन सा रुख ये अख्तियार करेंगे। जिस होटल में यह घटना घटी है यहां पर 1981 में तत्कालीन राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के ऊपर भी गोली चली थी, और उस समय पर भी यही सेम होटल थी और इसी तरह का कार्यक्रम आयोजित हो रहा था। अब आपके दिमाग में सवाल आएगा कि साहब इस होटल क्या ये मतलब हमलों के लिए ही रखी गई होटल है क्या? नहीं, असल में इस होटल में क्या है कि कार्यक्रम तो बहुत सारे वीआईपी कार्यक्रम होते ही रहते हैं, लेकिन इस होटल के अंदर बाकी रूम्स को खाली नहीं कराया जाता। जिस समय कार्यक्रम चल रहा होता है अब और सभी रूम्स के अंदर जो लोग हैं उन्हें रहने दिया जाता है।
मतलब जो सेपरेट कार्यक्रम है वो चलता रहेगा, बाकी सारे कार्यक्रम। अब आप कहेंगे इतना प्राइम कार्यक्रम हो रहा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते? ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे अपने देश के अंदर भारत के प्रधानमंत्री जिस किसी होटल के अंदर किसी शादी फंक्शन में जा रहे हों, तो वहां पर हो सकता है कि और जो लोग रह रहे हों उन्हें खाली ना कराया जाए। होटल के लिए भी वो एक महंगा अफेयर होता है, और सुरक्षा एजेंसीज ये ऑलरेडी सुनिश्चित करके चल रही होती हैं कि जहां राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री यात्रा करेंगे वहां पर हम चाक चौबंद सुरक्षा रखेंगे ताकि किसी को असुविधा ना हो। अन्यथा फिर कभी होटल्स इतने बड़े कार्यक्रमों को आयोजित कराने के लिए तैयार ही नहीं होंगी। तो ये एक प्रकार से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है। आप इसको ऐसे समझिए कि अमेरिकी राष्ट्रपति था तो हम बड़ा मान रहे हैं, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री भी बहुत सी होटल्स में आए दिन आपको जाते हुए तस्वीरों में दिखाई देते हैं। किसी की शादी में आशीर्वाद देने पहुंच गए, कहीं किसी कार्यक्रम को आयोजित में होते हुए पहुंच गए, तो इस तरह से दिखाई देते हैं। तब ये जब लोग दिखाई देते हैं तो इसका मतलब है कि जहां ये हैं वहां पर इस तरह की सुरक्षा एक्सपेक्ट की जाती है कि रहती ही है, और इसी के चलते इस तरह के कुछ लीकेजेस हो जाते हैं। उस समय रोनाल्ड रीगन भी बच गए थे और इस बार ट्रंप भी बच गए हैं, लेकिन मुद्दा यह है कि सेम होटल और 2 राष्ट्रपति निशाना बनाए गए हैं। खैर, फिलहाल के लिए ट्रंप फिर से अपनी सुरक्षा व्यवस्था में लगे लोगों पर बहुत खुश हुए। उन्होंने कहा मेरे पास बहुत जबरदस्त लोग हैं। काश पटेल बोलने के लिए आए। वास्तविकता में FBI की चूक ही मानी जाएगी कि उन्होंने इस बात की जांच नहीं की थी, लेकिन वो इस बात पर ट्रंप का धन्यवाद देते रहे कि आप हमारी सुरक्षा व्यवस्था को मानते हैं, हमने उस हमलावर को न्यूट्रलाइज कर लिया है, पकड़ लिया है। जो भी है, कुल मिलाकर हमलावर की पहचान हुई 31 साल के कॉल थॉमस एलन के रूप में, जो अमेरिका के कैलिफोर्निया का रहने वाला है। ये अपने साथ में कई चाकू, एक हैंडगन और एक शॉटगन लेकर के आया था। इसके बारे में अमेरिका के अंदर मतलब 2 आरोप लगाए गए हैं कि इसने एक तो हिंसक हथियार का इस्तेमाल किया और दूसरा हथियार से फेडरल अधिकारियों पर हमला किया। 2 आरोपों में इसे गिरफ्तार करके ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों के माध्यम से यह पता चलता है कि इसे पूरी तरह से पुलिस वालों ने अपने अंडर में रख लिया है, जब्त कर लिया है। ठीक है साहब। अब यहां पर ट्रंप के डिनर हॉल तक हथियार लेके कैसे पहुंचा जो शूटर है, ये एक बड़ा सवाल बन गया है कि भाई ये शूटर एक पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है। लोग कह रहे हैं कि साहब ये मास्टर इन CS करके लौटा है, कैलटेक यूनिवर्सिटी से शायद पढ़ा हुआ है, ये इसका लिंक्डइन प्रोफाइल है। इतना पढ़ा लिखा आदमी ऐसा सब क्यों कर दिया, ये सब आपने आने वाले समय में कारण तलाशे जाएंगे। जहां तक बात हो दुनिया की प्रतिक्रिया की, तो देश के प्रधानमंत्री ने भी अपनी तरफ से प्रतिक्रिया दी, मोदी जी ने, और कहा कि भाई जानकर खुशी हुई कि प्रेसिडेंट ट्रंप बच गए, फर्स्ट लेडी और ये सब सुरक्षित हैं, और लोकतंत्र के अंदर इस तरह के हमलों की और हिंसा की निंदा की जाती है। मार्क कार्नी की तरफ से रिएक्शन आया, क्लॉडिया शेबन पार्डो की तरफ से, एंथनी अल्बनीज की तरफ से, मैक्रोन की तरफ से, दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्षों की तरफ से प्रतिक्रियाएं आई और सबने राहत की सांस ली कि चलो ट्रंप बच गए। ऐसा क्यों? क्योंकि ट्रंप पहले ही धमका चुके हैं कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ईरान को मिटा देना। ये ट्रंप जनवरी में ही बोल चुके हैं कि अगर मुझे किसी ने निशाना बनाया तो ईरान को खत्म कर देना। अब ऐसे में चलो दुनिया को एक शांति मिली, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप पर अटैक क्यों हुआ। इसके पीछे कई सारी थ्योरीज एक साथ चल रही हैं। सबसे पहली थ्योरी है कि ये ईरानियंस के द्वारा किया गया कार्य हो सकता है। ये पुलिस के थ्रू लगने वाली जो सबसे बोले किस जो प्रभावित पक्ष है वही हमला किया होगा, क्योंकि ईरान पर इन्होंने इतना कुछ किया। क्या किया इन्होंने ईरान पर? असल में ईरान में पहले इन्होंने एक सुलेमानी नाम के जो IRGC के हेड थे वो मारे थे। इस बार तो साहब इन्होंने खमने ही मार दिए। तो ऐसे में मतलब ईरान वाले पहले भी कह चुके हैं कि हम ट्रंप को निशाना बनाएंगे। तो ऐसे में जब इतने टॉप सुप्रीम लीडर्स को मार दिया गया तो हो सकता है कि ट्रंप के प्रति नफरत हो किसी ईरानियन ग्रुप में, उन्होंने सोचा हो कि ट्रंप को निशाना बनाया जाए। एक तरीका तो ये भी हो सकता है। लेकिन चूंकि इस साल की शुरुआत में ट्रंप लिख चुके हैं अपने वसीयतनामा में कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो ईरान को खत्म कर देना, तो ईरान खत्म कर देना, तो वो शायद ऐसी गलती ना करे कि भाई चलो ट्रंप मरे इधर की तरफ, ईरान पर कोई बम गिरा दिया गया। तो पहला तो पॉइंट यही। इनसे पूछा भी गया कि क्या लगता है आपको ट्रंप ने, ईरान ने ऐसा किया होगा? तो इन्होंने अपनी तरफ से कहा मैं ऐसा नहीं सोचता, बट आप कुछ नहीं जानते, यू नेवर नो। ठीक है साहब। दूसरा सवाल आता है डोमेस्टिक रेडिकलाइजेशन का एंगल हो सकता है क्या? मतलब ऐसा कि लोग खुद से फ्रस्ट्रेट हो रखे हैं उनसे। इसके पीछे का कारण भी है क्योंकि जिस तरह से अप्रवासियों को लेकर के बात करते हैं कि मैं जो यहां से लोग हैं इन्हें बाहर निकाल दूंगा, ये कर दूंगा, तो हो सकता है कोई वहीं से इस तरह से इनके खिलाफ नफरत लिए आदमी हो। तीसरा आदमी हो जो खुद से ही इनसे नफरत करता हो, जिसको लॉन वुल्फ कहा गया, जिसका कोई कनेक्शन नहीं है, अपने आप गया, मारने गया था, सोच साच कर गया था। अब इसी की चीज के जांच के लिए उसके डिजिटल फुटप्रिंट जांचे जा रहे हैं कि वो व्यक्ति जिसने हमला किया है उसका असल में क्या बैकग्राउंड है, उसको जांचा जा रहा है। उसके सोशल मीडिया एंगल्स को चेक किया जा रहा है, उसके जितने भी फुटप्रिंट्स हैं उन सभी को जांचने का प्रयास चल रहा है। ये सारी की सारी जो घटनाएं हैं ये एक ही बात की तरफ इशारा करती हैं कि ट्रंप पर जिसने भी मारने का प्रयास किया हो या तो वो ट्रंप से बहुत ज्यादा नफरत करता है, और एक एंगल जिसकी सब लोग चर्चा गाए बगाए कर रहे हैं कि ट्रंप केवल अपनी तरफ सिंपैथी गेन करने के लिए इस तरह का हमला
करवा लिए होंगे, अन्यथा इतनी ज्यादा सुरक्षा के बीच में कोई व्यक्ति वेपन लेके कैसे पहुंच सकता है, ये दूसरा सवाल है। अब देखिए, उस रूमर को तो आप जवाब नहीं दे सकते क्योंकि आपके पास कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन हाँ, ये हमला अपने आप में काफी सारे प्रश्न तो लेकर आया ही है। सबसे बड़े प्रश्न ट्रंप की सिक्योरिटी को लेकर ही हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ट्विटर का लिंक कमेंट बॉक्स में है, जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।